हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाठशाला में एक बार फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस से है, लाभ और हानि। क्या बच्चों, लाभ और हानि। हमारा क्लास किससे है बच्चों? लाभ और हानि से। ये हानि है बच्चों, लाभ और हानि से हमारा क्लास क्या है? लाभ और हानि से। तो पहला आपको प्योर थ्योरी वाइज समझाया जाएगा, जीरो टू हीरो लेवल। जीरो लेवल से आप सभी को बताया जाएगा। और जितने भी बच्चे अभी तो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, कॉपी पेन लेके सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे और पूरी थ्योरी को लिखते चलेंगे बच्चों। आप सभी को टॉपिक बाई टॉपिक बताया जाएगा बच्चों। तो पहले इसको बताते हैं बच्चों, क्या है देख लीजिए। एमआरपी। एमआरपी को कहते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य या छपा मूल्य कहते हैं। एमआरपी, एमआरपी जो पड़ा नहीं रहता, किसी प्रोडक्ट को आप खरीदेंगे, किसी चीज़ को आप खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी होती है। कितना एन ने एमआरपी कहा है। तो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य होता है, जो उसको दर्शाया जाता है। छपा मूल्य या दर्शाया मूल्य अंकित मूल्य कहते हैं। जो कि सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब कास्ट प्राइस होता है बच्चों। सीपी मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। एसपी मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। एंड प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि बच्चों। ये चार टॉपिक आप सभी को दिए गए हैं। ये है, ये चारों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये चारों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे चारों टॉपिक को नोट करेंगे। आप सभी बच्चे चारों टॉपिक को नोट करेंगे। ये ये नोट कर लीजिए बच्चों। सॉरी बच्चों, ये नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए। ये भी नोट कर लीजिए बच्चों और ये भी नोट कर लीजिए। ये चारों चीज़ लिख लीजिए बच्चों। एमआरपी भी लिख लीजिए, अंकित मूल्य, सूची मूल्य एवं छपा मूल्य, इस तीनों को आप नोट करेंगे। फिर हम इधर बताते हैं आप सभी को क्वेश्चन। एमआरपी, यहाँ क्या लिखा है बच्चों? किसी मूल्य पर एमआरपी। एमआरपी एसपी, एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को के रुपए को दर्शाते हैं। तो अमाउंट का केस क्या कहलाता है? लाभ, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे, ये देख लीजिए बच्चों, कास्ट प्राइस। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। 100% पर पूछा है बच्चों। और हान बराबर सीपी, मतलब क्रय पूल सबके नीचे लेगा और हान परसेंटेज निकालना होगा बच्चों, तो ऐसे निकालेंगे हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100। और जब अमाउंट अमाउंट के केस में रहेगा तब ऐसा करेंगे बच्चों। जो कि पैसे अमाउंट के केस में रहेगा, रुपए के केस में रहेगा नहीं, अमाउंट के केस में रहेगा। तो ऐसा होगा। नहीं तो अगर अमाउंट के केस में नहीं होगा तभी अभी बताते हैं बच्चों। जब ये अमाउंट के केस में होगा तब क्रय मूल्य नीचे लगेगा। जब अमाउंट के केस में होगा तभी क्रय मूल्य नीचे लगेगा। यहाँ देख लीजिए बच्चों, क्रय मूल्य कितना दिया है 500 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, कास्ट प्राइस कितना दिया है 500, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 550। तो 10% की लाभ हुआ। देखो कितने का लाभ हुआ, तो 50 का। 500 में से 550 गए, 50 का लाभ हुआ बच्चों। और 500 का है क्रय मूल्य और इंटू 100% हो गया। तो इसका 10% निकाल दिया गया, 10% बचा। 10% बचा। अगला टॉपिक चलते हैं बच्चों। ये देख लीजिए, जब जब कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एवं लॉस लॉस के को वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे, उस भाषा को कैश कहते हैं। कैश, जब कैश रुपए में हो, जब भाषा को कैश में लाभ परसेंट और हान परसेंट एसपी पर निकालते हैं। देखिए एसपी पर क्रय मूल्य कितना है 20 आम। आम मतलब प्रोडक्ट पूछेगा, रुपए केस में नहीं, प्रोडक्ट के केस में पूछा गया। तब देखिए तो क्या रहेगा, विक्रय मूल्य नीचे रहेगा। और बस रुपए के केस में रहेगा तो क्या क्रय मूल्य नीचे रहेगा। एसपी देख लीजिए। सॉरी बच्चों, ये इतना दिया गया है। 20 आम क्रय मूल्य, 25 आम, 20 आम खरीदा, 25 आम बेचा। तो लॉस कितने का हुआ, 5 आम। हानि कितना हुआ,
हानि परसेंटेज पूछा है तो 5 का हानि हुआ था बच्चों, और 25 क्या है सेलिंग प्राइस, मतलब बेचा। तो 100% मतलब 20% का हानि हुआ बच्चों इसको। अब देख लीजिए करे मूल, एस पी नीचे दिया है यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया है एस पी नीचे दिया मतलब विक्रय मूल, सेलिंग प्राइस। और ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी बच्चों, ये क्या कह रहा है अगला देख लीजिए। यहाँ कास्ट प्राइस है, लाभ 20% का है तो सेलिंग प्राइस याद कीजिए, 1000 इंटू 120, मतलब 120% का लाभ है तो 100% पे और निकाला जाएगा बच्चों, 100% पे रखा जाएगा बच्चों तो 120 हो जाएगा। 100 प्लस इंटू 20, 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120%, 120% पर निकाला जाएगा तो 1200 इसका राइट आंसर बच्चों 1200। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 61 25 30 डॉलर, 61 30 डॉलर में खरीदी जाती है तो 40 डॉलर में बेची जाती है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए बच्चों। 1 डॉलर है जो कि 25 30% में खरीदी जाती है और 40% में बेची जाती है, तो उसका लाभ परसेंट 10% का लाभ हुआ बच्चों, 30 में खरीद के 40 में बेचा, तो 10/30, मतलब करे मूल है यहाँ नीचे समझा दे रहे हैं बच्चों आप सभी को। लेकिन लाभ परसेंट में क्या बोला था बच्चों, लाभ परसेंट में क्या बोला था बच्चों आप सभी को बता दे रहे हैं। 30 में, यहाँ बता दें, 40 में से 30 गए तो कितना परसेंट हुआ, 10% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ बच्चों। 10% का तो 10% लाभ ऊपर लिख देते हैं, 30 नीचे लिख देते हैं बच्चों का क्या है से कास्ट प्राइस है, सॉरी बच्चों कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस कितना है 30 बच्चों, 30 इंटू 100%, 100% हो गया बच्चों, जीरो से जीरो काट दीजिए 100% के बाद, और 3 से क्या 33.5% हो जाएगा, 3 को 100 से भाग करेंगे तो 33.33% हो जाएगा बच्चों, 33.33% हो जाएगा बच्चों, 33.33%। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जान गए। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, एक बार देख लीजिए ऑप्शन बी, 33.33% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 33.33%, यही इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शर्ट, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, यह है बच्चों क्या है सेलिंग प्राइस, ये है खरीदा गया मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य, मतलब जो वस्तु खरीदी गई वो 900 में थी और जो बेची गई वो कितने में थी 1050 में, तो लाभ कितना हुआ बच्चों 150 का। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट पूछा है तो बच्चों 150 का लाभ हुआ, 1050 में 900 घटाएंगे तो 150 का कितना हुआ लाभ हुआ बच्चों, 150 का लाभ हुआ, और 900 का क्रय मूल्य था इसका, 900 क्रय मूल्य था 900 इंटू 100% निकाल लीजिए बच्चों, परसेंट से दो जीरो कट गया बच्चों, और 15, 50 3 150 3 3 का 900, यहाँ 50 हो गया बच्चों। अब इसको यहाँ काट दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16.5%, क्या होगा 16.66% बच्चों, 16.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों 16.66%, 16.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 16.66%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक वस्तु, एक वस्तु कितने में खरीदी गई 2352 में बेची गई, एक वस्तु को 23 से 52 में बेची गई, एक एक व्यक्ति 750 का लाभ कमाता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 750 का लाभ कमाता है, बेची गई कितने में, तो क्या कहते सेलिंग प्राइस कितना है 2300, यहाँ देख लीजिए बच्चों सेलिंग प्राइस कितना था 2300 और लाभ कितना है 752, तो 2300 में 752 गए तो कास्ट प्राइस निकल जाएगा 1600, 1600 कास्ट प्राइस हो गया बच्चों, 1600 कास्ट प्राइस हो गया, तो यहाँ देखिए 752 इंटू 1600 हो जाए, 1600 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करके यहाँ कितना आ गया 47%, इसका राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन ऑप्शन बी 47% इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन बी। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे, कभी सभी बच्चे यहाँ पे कॉपी पेन में नोट करते रहेंगे और लगाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। एक पुस्तक को एक पुस्तक को उसके अंकित मूल के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। इस पुस्तक को अंकित मूल और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? 16/25 एमआरपी पूछा है। एमआरपी अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। तो एमआरपी कितना है बच्चों? 25 दिया है। एमआरपी 25 दिया है। एमआरपी 25 दिया है और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 16 में। तो यार देख लीजिए, 25/16 इसका राइट आंसर है बच्चों। इसका वैसे है बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। सीजीडी फरवरी 2000 में फर्स्ट शिफ्ट आया था, 24 में फर्स्ट शिफ्ट आया था बच्चों। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है। 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन बच्चों। 2024 में ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन बच्चों। ये देख लीजिए, क्वेश्चन कब आया था बच्चों? एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था बच्चों। ये क्वेश्चन क्या आया था बच्चों? फर्स्ट शिफ्ट में आया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको सिंपल रहेगा, आप उसको छोड़ के चले आएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप उसको छोड़ के चले आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इतना इतना सरल चैप्टर है कि इससे सरल चैप्टर कोनो है ही नहीं बच्चों। ये एकदम आसान सा चैप्टर है। बस इसमें क्या निकालना रहता है? क्रय मूल विक्रय मूल, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसके बाद लाभ परसेंट और हानि परसेंट। ये तीनों चार पांच चीज़ निकालने रहते हैं बच्चों, और उसको सब आसानी से हो जाते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी यदि किसी वस्तु का क्रय मूल उसके विक्रय मूल यदि किसी वस्तु का क्रय मूल उसके विक्रय मूल का 5/8 है तो लाभ परसेंट कितना होगा? 5/8 है तो कितना लाभ परसेंट होगा? क्रय मूल विक्रय मूल, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 5/8 है तो कितना हो गया? 3 बच्चों। 3 है, 3 बचे। 3 कितना हुआ? लाभ हुआ बच्चों। लाभ कितना हुआ? 3 हुआ। और कास्ट प्राइस कितना दिया है? 5 दिया है बच्चों। तो 5/5 नीचे कर दिया गया, 100% से ऊपर दिया गया बच्चों 5 को 100%। तो 20 दिए 60%। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन बी कितना? सस्ती जीडी फरवरी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। देख लीजिए। सॉरी बच्चों, फर्स्ट शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन आया था। कितनी शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में ये भी आया था। अगला क्वेश्चन दिखाएं पहले। ये देख लीजिए कब आया था। 21 फरवरी को आया था, और ये कब आया था? 26 फरवरी को आया था बच्चों। ये कब आया था? ये 26 फरवरी का आया था, वो 21 फरवरी को आया। फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे बाहर एग्जाम में कहीं से नहीं आना है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन फंसता है पूरे एग्जाम में। इससे बाहर कहीं से नहीं आना है बच्चों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। अंकित मूल 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है तो घड़ी के अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात क्या होगा बच्चों? एमआरपी और सेलिंग प्राइस। अंकित मूल क्या दिया है? 3/10। 3/10 दिया है बच्चों। एमआरपी कितना है? 10 है बच्चों। एमआरपी कितना है? 10 है बच्चों। एमआरपी 10 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है बच्चों। मतलब जो कि छपा मूल है, जो प्रोडक्ट पर छपा मूल है वो 10 है, और बेचा कितने में गया? 3 रुपये में गया। तो एमआरपी 10 है और बेचा कितने? 3। कास्ट प्राइस तो 3/100, 100/84। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 14/, ये देख लीजिए, 14/5। 14/5 इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 14/5।
और 100 में से 16 जाएंगी तो कितना बचेंगे बच्चों? आपसे 100% लिया गया, तो 100% में से अगर 16 चली गई तो कितना हो गया बच्चों? 84। तो यहाँ 84 नीचे लिखा गया। आप लोग मिस्टेक नहीं होंगे। कोई भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। यहाँ 84 कैसे आया? तो क्या है, 100 में से 16 जाएंगी तो 84 ही बचेगा बच्चों। ये भी 27 फरवरी को क्वेश्चन आया था। देख लीजिए एक बार फिर से। ये भी क्या आया था? 27 फरवरी को आया था। 27 फरवरी को आया था। ये कब आया था? 27 फरवरी को आया था। 27 फरवरी को आया था। अगले क्वेश्चन भी चलें बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए बच्चों। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन। एक मेज एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 है। एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 है। यदि लाभ 22% का होता है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? कास्ट प्राइस क्या है बच्चों? 100% है। लाभ कितना है? 22% का होगा। और सेलिंग प्राइस कितना है? 122 का हुआ। तो विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य अपान लाभ। विक्रय मूल्य अपान लाभ इंटू 100, तो कितना हुआ? 6300। 6300 की क्या हुआ बच्चों? क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य क्या है? 6300। 6300 इसका क्रय मूल्य है बच्चों। 6300। 6300 इसका क्रय मूल्य है। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 63 मूल। ये देख लीजिए बच्चों। 29 फरवरी को आया था ये क्वेश्चन। ये देख लीजिए। 29 फरवरी 2024 को आया था। सॉरी बच्चों। 29 फरवरी 2024 को 29 फरवरी 2024 को आया था क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों आप सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक अलमारी एक अलमारी 14,360 में खरीदी जाती है तो उसके परिवहन पर 240 खर्च आता है। उसको लाने में कितना आता है? 240 का खर्च होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना जाना चाहिए? 15% लाभ कमाने के लिए इसको किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए बच्चों? ये देख लीजिए बच्चों। खरीदी जाती है मतलब टोटल कर दिया गया। इसको दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों तो कितना आ गया? ये दोनों देख लीजिए बच्चों। ये क्या कस्ट प्राइस है, ये खर्च है। इन दोनों को जोड़ लिया गया तो 14,600 का पड़ा। जान लीजिए 14,600 का हमने खरीद किया है। तो कितना हो गया बच्चों? 115% का लाभ। 115% मतलब 100% लाभ वो है। और बच्चों 15% और हमें कमाना है तो 115% का लाभ लेना है। तो ये देख लीजिए बच्चों। 14,600 इंटू 100% और 115% से परसेंट कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये इंटू हो गया 16,790 में। इसको कितने में बेचेगा? 15% का लाभ कमाने के लिए 16,790 रुपये में बेचेगा। एक बार क्वेश्चन को सभी बच्चे नोट कर लें। एसएससी 13 जनवरी 2000 से थर्ड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन बच्चों। थर्ड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी। सभी बच्चे यहाँ से यहाँ तक मैच कर लेंगे। ये हल है बच्चों। सभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। सारे जीडी में ऐसे सवाल आते हैं बच्चों जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देख लीजिए। एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 25% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वह पुस्तक कितने मूल्य पर बेची जानी चाहिए? देख लीजिए बच्चों। सेलिंग प्राइस कितना? 100% और माइनस 35% बराबर 65%। क्रय मूल्य कितना है? 100% है बच्चों। और लॉस कितना हुआ? 35% का। देख लीजिए। 35% की हानि पर बेची जाती है तो 35% मतलब 65% का बचा। तो 2800 कितना है? 2860 रुपये हो गया इसका क्या बच्चों? सेलिंग प्राइस।
और कितना हुआ है, 65% का हानि हो रहा है बच्चों। 65% का है बच्चों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं, हानि परसेंट कितना पर तो लॉस कितना हुआ बच्चों। लॉस कितना हुआ बच्चों, 120 का हो गया, 120% का। देखिए लाभ कितना है, 120%। तो इसको टोटल मिला के कितना, 5280 में बेची जानी चाहिए इसको। क्या, इसको पूरा रिकवर करने के लिए 5280 में हम बेचना पड़ेगा। कितने में, 5280 में। 5280 में इसको पूरा रिकवर करने के लिए हमें बेचना पड़ेगा 5280 में बच्चों। 5280 में। अगले क्वेश्चन क्यों चले बच्चों। आज का अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। तो देख ली, रुपये 2400 के 24 से एक कैमरे बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि यदि वह सॉरी बच्चों, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहता था। 100% क्रय मूल्य है इसका 2400, बेचने पर रितु 20% का लाभ हुआ। 2400 में बेचने पर उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 100/20, 100 + 20, 120% का हो गया। और 25% का लाभ अर्जित करना चाहती थी कितना, 25% का लाभ। और कमाई कितना, 20% का लाभ कमाई। तो उसको 125% का लाभ कमाना था। 25% से परसेंटेज काट दीजिए बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ। तो कितना, 2500 में उसको बेचना चाहिए था। उसको कितने में, 25,000 में बेचना चाहिए। 24,000 में बेची थी, उसको कितने में बेचना चाहिए, 25,000 में, 1,000 बढ़ा के बेचना चाहिए था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये सी वी बराबर एस पी, 40 पर एस पी, 40 पर विक्रय मूल्य और 60 पर क्रय मूल्य। तो सम क्रय मूल्य अपान सेलिंग प्राइस अपान कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। तो दोनों को काट दिया गया, मतलब दोनों को काट दिया गया बच्चों, 40 और 60 को। तो 20×3 = 60 और 20×2 = 40, तो 2/3 का रेशियो आ गया। और दोनों का अंतर 1 है बच्चों। दोनों का अंतर कितना है, लाभ 1 है बच्चों। तो यहाँ 1 हो गया बच्चों, और 2 कितना है, कास्ट प्राइस 2 है, इंटू 100 100 हो गया। तो क्या करना हुआ, 50% का। क्या है बच्चों, 50% का। सभी बच्चे देख लीजिए, एसएससी जीडी में ही सारे एसएससी जीडी के ही सारे क्वेश्चन लाए गए हैं बच्चों, और किसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन लाए गए थे बच्चों। एसएससी जीडी के ही सिर्फ क्वेश्चन लाए गए थे बच्चों, किसके, एसएससी जीडी के ही। देख लीजिए बच्चों एक बार फिर से, सभी बच्चे एक बार देख लें, एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन लाए गए थे बच्चों, देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, 50%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यदि पाँच यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर समान है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। ये भी सेम सवाल है बच्चों, एसएससी जीडी कितने में पूछा गया था, 21 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 21 फरवरी एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था बच्चों। ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम कहा, आपसे भी इसको देख लेंगे। ये भी कितना है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 35% है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? इसका बताइए बच्चों। कितना बच्चों, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, विक्रय मूल्य कितना है, 35% पर है। और कास्ट प्राइस 100 मान लिया गया बच्चों। माना कास्ट प्राइस कितना है, 100। तो इसको माइनस कितना हुआ, 35 माइनस 100, 65। तो 65/100, कास्ट प्राइस माना है बच्चों 100। तो इसको कितना हुआ, 65% का। 65% का हानि कितना हुआ, 65% का बच्चों। अगले क्वेश्चन क्यों चलें बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्यों देखते हैं बच्चों। 90 मेजों का क्रय मूल्य कितना है, 40। 90 मेजों का क्रय मूल्य x है, मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% लाभ होता है तो एक्स का मान कितना है। एक्स का मान कितना है बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे इसको, एक्स मान कितना है। 1 मार्च को आया था थर्ड शिफ्ट में एसजीडी के, देख लीजिए बच्चों। सॉरी बच्चों,
ये देख लीजिए बच्चों, 90x वाला 30 हो गया बच्चों, 20 30, सेलिंग प्राइस कितना था 2%, देख लीजिए बच्चों, 2/3। हाँ, यहाँ देख लीजिए बच्चों, लाभ परसेंट निकाला गया 50% का। कितना? 50% का लाभ परसेंट निकाला गया 50%। तो 50 का कितना हुआ? 1/2। 50 का 100 का मतलब होता है फुल हो गया। 50 का मरसम 1/2 आधा हो गया बच्चों। तो आधा मतलब 2 के 1, 2 1 3, 3/2। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 3, और कास्ट प्राइस कितना हुआ? 2। इसको इसको ऊपर नीचे करके डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? यहाँ से आपको कितना आएगा? 3/2 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए, कास्ट प्राइस कितना था? 2 होता, कास्ट प्राइस ऊपर है 2 हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना था? 3 था बच्चों, 3 नीचे आ गया। तो यहाँ तो 30 3 90, 3 से काट दिया गया, x बराबर 60। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 60, जो कि SSCGD कितने फर्स्ट शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में मार्च में पूछा गया था, 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन की चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। यदि 36 यह 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा? लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए बच्चों। लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो कितना है विक्रय मूल्य? 9%, 9 है विक्रय मूल्य, 9 के बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 36 अपान -9, 100। इसको करके 33 सही, 3/3, 33/3/3। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। ये भी 1 मार्च फोर्थ शिफ्ट में आया था SSCGD की। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।